आज 15 अक्टूबर 2023 दूसरा सत्र आफ्टरनून सेशन चल रहा है। अभी अभी आपने नरहरि भाई पंड्या जी का अनुभव सुना। ये सुनकर कोई लोगों के मन में शंका होती है। वो ऐसा मानते हैं कि चढ़ा बढ़ा कर कह रहे हैं, लेकिन हमने देखा है जो वो बता रहे हैं इससे भी अधिक खाने वाले आपने भी शायद सुना होगा, देखे भी होंगे। मथुरा के पंडे लोग और बहुत सारे तो ऐसा भी होता है, लेकिन क्या है, हमारी नजरिया जो है वो सीमित है। हम जो देखते हैं मानते हैं कि बस इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा जब कोई बताए तो हमें कुछ बनी बनाई बातें लगती है। तो ऐसा नहीं है। मेरा भी कुछ ऐसा ही था। हाँ, उनके जितना नहीं, लेकिन कुछ वैसा ही। सौ गुलाब जामुन मैं आराम से खा जाता था जब हॉस्टल में था, इंजीनियरिंग में। और सारी मिठाइयां जो बनती थी, इसमें भी वहां पंजाबी गिलास, हाँ, बड़े बड़े गिलास देते थे। कोई एक ही पूरा नहीं कर पाता, ऐसे गिलास जो मैं आराम से 10 बार खा जाता था। उस हिसाब से लड्डू, सारी मिठाइयां, और फिर भी मालूम नहीं कि पता ही नहीं चलता था कि कहां जाता है। और जो वो बताते हैं कि मैं पूरा नहीं खाता, पेट खाली रखता हूं, ऐसा ही लगता था। इतना खाने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं लगता था कि बहुत ज्यादा खा लिया। काम में भी लग जाते थे, पता ही नहीं चलता था। लेकिन इसका जो प्रभाव वो ये रहा कि मैं इतना बीमार रहा। बीमारियां बचपन से थी, लेकिन एक खाने की वजह से वो बढ़ती गई। सब कुछ करके देखा। आयुर्वेद की दवाइयां ली, एलोपैथी की दवाइयां ली, होम्योपैथी की, नेचुरोपैथी करके देखा। कहीं भी तनिक भी फायदा नहीं मिलता था। रोग आगे बढ़ते जाते थे। और कब्ज तो इतनी थी कि 8-8, 10-10 दिन निकल जाए, फिर भी कभी नेचुरल कोल आता ही नहीं था।
और इसकी वजह से उस वक्त पता नहीं था कि ये इसकी वजह से है, लेकिन जब समझ में आया तब पता चला कि मेरे शरीर पे रुए रुए जो कहते हैं ना, छिद्र जितने हैं, इतने कीड़े रहते थे, जू कहते हैं, और वो ट्रांसपेरेंट थे, पता नहीं चलता था, लेकिन इतना दर्द करता था। और एक कब्ज की वजह से ऐसा पता नहीं चलता था, और मेरा वजन भी इतना नहीं बढ़ा था। वजन बहुत कम रहता था, इतना खाने के बाद भी 46-47 के आसपास रहता था। तो जो कुछ इतना खाता था निकलता तो था नहीं। हाँ, टॉयलेट लगता ही नहीं था, तो जाता कहाँ था। तो ये जो सारे जू कहते हैं ना, वो खा जाते थे। वो आज ये एनडीएस के बारे में जब सही ज्ञान मिला तब पता चला, नहीं तो ये खाया हुआ हाँ, इससे निकल जाता, दस्त होता, नहीं निकलता मोटापा हो जाता, और कुछ साइड इफेक्ट तो होनी ही होनी है। तो मेरे केस में साइड इफेक्ट ये थी कि भगवान ने ये सफाई कामदार इतने भेज दिए थे, इतने भेज दिए थे कि वो सब कुछ सफाई कर लेते थे, खा जाते थे। तो परेशानियां तो बढ़ती ही जाती थी, सर दर्द रहता था, नाक में से बार बार खून निकलना, कान में से खून निकलना, दांत का सड़ना, दांत का गिरना, आंखों पे चश्मे लग जाना। मालूम नहीं इस वक्त तो कोई ऐसी छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे शहरों में कोई पैथोलॉजी लेबोरेटरी थी ही नहीं, और डॉक्टरों को भी नहीं पता था, वो कोई टेस्ट नहीं करवाते थे, वो केवल स्टेथोस्कोप रखते थे अपने गले में और कान पे लगाते वो डायग्नाइज करते थे। तो हमें क्या था, बीपी था, डायबिटीज था, और कुछ था, वो तो डॉक्टरों की पता नहीं चलता था, वो अपने हिसाब से दवाइयां देते थे, और ये दवाइयां लेते लेते मेरी हालत और खराब और खराब और खराब होती जाती थी। तब मैंने अल्टरनेटिव थेरेपी जो कहते हैं, इसका सहारा लिया। पानी पे थी, बहुत पानी पीने लगा, उठने के साथ सारा दिन स्वमूत्र थेरेपी, जिसको शिवांबु कहते हैं, इसका सहारा लिया। एक्सरसाइज करने लगा, दौड़ने लगा, पहाड़ियां चढ़ने लगा, कि कुछ इससे फायदा हो, लेकिन नुकसान बढ़ता जाता था, फायदा भी तनिक भी नहीं होता था। तब मैंने योगासन, प्राणायाम, इसका सहारा लिया, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं।
तब आपने नाम सुना होगा रेकी। हाँ, इसे वो करते हैं ना, रेकी का सहारा लिया, लेकिन वहीं भी कोई भी फायदा नहीं हुआ। आगे चलकर दोहरे धागे, यज्ञ, होम, हवन, पितृतर्पण, ये जो रोग नाबूदी के लिए करवाते हैं वो भी मैंने करके देखा, कोई फायदा नहीं। अब मेरे पास जो लोग जो भी कहते थे वो सारे प्रयोग मैं करता रहता था, क्योंकि और कोई सहारा बचा नहीं था। फिर भी रोग तो बढ़ते ही जाते थे, इतने आगे बढ़ चुके थे कि अब मेरे लिए जीना दुष्कर हो गया था। अब एक एक घड़ी, एक एक क्षण, एक एक पल युगों युगों से लंबी दिखती थी। ऐसी हालत में कैसे मैं जी सकता हूं? तो मैंने मनोमन तय कर लिया कि अब तो मर जाना है। लेट मी कमिट सुसाइड, कैसे भी। लेकिन भगवान को शायद ये मंजूर नहीं होगा और मुझे इसका ही रास्ता दिखा दिया। मेरा जीवन बच गया, सारे रोग हट गए। ये जो बात है 1993 की है। तब से लेकर आज तक कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। यही प्रयोग मेरी पत्नी पे किए। उनको भी बचपन से माइग्रेन की दवाइयां लेते लेते एसिडिटी, दोनों की दवाइयां लेते लेते ओबेसिटी, तीनों की दवाइयां लेते लेते जोड़ों का दर्द, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये चारों की दवाई लेते लेते डॉक्टर थक जाते थे, पत्नी भी थक जाती थी, लेकिन करे क्या? सारी रात जागती रहती थी, रोती रहती थी, पीड़ा सहन नहीं होती थी, इतनी खराब हालत। लेकिन करे तो क्या करे, कोई रास्ता नहीं था। जब ये रास्ता मिल गया, पत्नी ने भी प्रयोग किया, उनके भी रोग कब चले गए पता नहीं चला। आज उनको भी 30 साल जितना लंबा समय बीत गया है। न मेरी पत्नी ने न मैंने कोई दवाई ली है, न लेने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि रोग ही नहीं है। इतना ही नहीं, जब रोग नहीं है तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, और जब डॉक्टर के पास नहीं जाते तो फिजिकल चेकअप नहीं करवाना पड़ता है। हाँ, तो ये सारा हमारे जीवन में से निकल गया। तब हमने ये अपने परिवार पे प्रयोग किया। तो परिवार में भी किसी को कैंसर था, किसी को डायबिटीज, किसी को बीपी, किसी को इनफर्टिलिटी, किसी को सोराइसिस, हाँ, नाना प्रकार के रोग। जिसने निष्ठा से पालन किया, हर किसी का जो भी रोग थे हट गए। तब हमारा हौसला बढ़ गया कि ये तो भगवान ने ऐसा रास्ता दिया है कि हमें तो जीवन दान दे दिया, लेकिन हमारी ओर से औरों को जीवन दान मिलने लगा है। तब इसको सारी दुनिया में फैलाना
वो प्रभु कार्य है, वो प्रभु सेवा है। अब रुकना नहीं है। बस तब से लेकर आज तक हम बिना रुके आगे बढ़ रहे हैं। हौसला बढ़ता जाता है। गांव, छोटे छोटे गांव से लेकर छोटे छोटे शहर, बड़े शहर, ऐसा गुजरात से लेकर भारत के ज्यादातर सभी स्टेट्स में और भारत से आगे सारी दुनिया में जहां जहां बुलाते हैं चले जाते हैं और सभी जगह वो ही परिणाम मिलता है जो हमें मिला। तब आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है और प्रभु पे भरोसा, भगवान पे भरोसा इतना मजबूत हो गया है कि अब पता चल चुका है कि हमने जो गलती की, इंसान ने गलती की कि हमने हमारा खुद का विज्ञान बनाया। आज जो हम पढ़ रहे